राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही खास है, इसमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। माता रानी का जागरण देखने को मिलेगा, स्वागत होने वाला है किसी का। आज बहुत स्पेशल डे है और वो मैं आगे बताती हूँ आपको क्या क्या है वीडियो में। और पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ, वीडियो में देखना और वीडियो में बने रहना। फैमिली में आई है बहुत बड़ी खुशी और आगे बताती हूँ क्या है वो। सब बहुत खुश हैं और सारी फैमिली एक साथ है और आज बहुत स्पेशल डे है। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ था वेलकम, और वो वेलकम किसका हुआ है आगे देखने को मिलेगा आपको। तो चलिएगा। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के बजे हैं 8 और यहाँ पे मेरा पूरा घर का काम ख़त्म हो चुका है और अब हम चल दिए हैं घर के लिए, मतलब गांव में जाने के लिए। और आज बहुत खुश हैं सभी, मैं भी बहुत खुश हूँ और हम जा रहे हैं गांव में। तो आगे बताती हूँ किस लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ से निकल लिए हैं, ये है हमारी कॉलोनी। और फिर हम बड़ौद जाके ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि बड़ौद में ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और आजकल तो जब हम कहीं जाते हैं ना गांव की साइड, मतलब शामली साइड, तो बड़ौद अक्सर हमें ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। पता नहीं क्यों, पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन अब अधिकतर हमें ऐसा ही मिलता है। बड़ौद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। तो ट्रैफिक में बहुत टाइम लग चुका था यहाँ पे हमें, और फिर हमें जाना भी था गांव में भी। फिर हम पहुँच गए थे दीदी के यहाँ, दीदी को हमें लेना था क्योंकि दीदी को भी साथ में जाना था गांव में। और भाई आज सब इकट्ठा हैं, सब फैमिली मेम्बर सब एक साथ हैं और सब बाहर ही रहते हैं, तो इसलिए सभी आए हुए हैं। तो दीदी के यहाँ पहुँच गए थे दीदी को लेके। और उनके जेठानी है मतलब, और दीदी की मतलब जेठानी की बेटी है, और वो तीनों को हमें साथ में लेना था। तो इनको भी हमने साथ में ले लिया है। दीदी के यहाँ हम पहुँच चुके थे और फिर हम यहाँ से निकलने के लिए, मतलब वो रेडी ही थे, हमारा वेट कर रहे थे। और वहाँ पे जाने के बाद, उनको लेने के बाद हम निकले गांव के लिए। गांव की दूरी और दीदी के घर की दूरी थोड़ी ही दूरी है, मतलब थोड़ा कम है, जल्दी ही पहुँच जाते हैं वहाँ से। तो ये दीदी की बेटी है, मतलब जेठानी की बेटी है, और ये जेठानी है दीदी की। तो फिर हम चल दिए थे गांव के लिए और इंजॉय कर रहे थे, बात कर रहे थे, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। फिर यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं गांव में। और बस गांव मतलब दीदी का घर और गांव मतलब बहुत पास पास में है, तो कुछ ही टाइम लगता है हमें गांव में पहुंचने में दीदी के यहाँ से। तो फिर हम दीदी को लेके जा रहे हैं गांव में और बस गांव में भी पहुंचने वाले हैं। ये गांव का मेन गेट है, मतलब गांव के बाहर ये गेट बना हुआ है। तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे और अब आगे वीडियो को शूट करेगा मेरा बेटा आरव। तो यहाँ पे अब वीडियो जैसी भी मिलेगी भाई देखना ज़रूर, क्योंकि वीडियो वो ही शूट करने वाला है। गाँव में मैं फ़ोन को नहीं लूँगी, थोड़ी बहुत जो वीडियो में उससे होगी तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं ना वही थोड़ा होता है गांव में सब बड़े रहते हैं तो सबके सामने ऐसे वीडियो शूट नहीं कर पाते। तो ये गांव का रास्ता है, जा रहे हैं गांव में। और गांव से पहले ये भट्टा आता है और ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है ये इनकी ट्वेल है, मतलब इनका ही है ये बाग। फिर गांव में एंट्री हो गई थी, देखो ये गांव है। पतली पतली गलियों को पार करते हुए जा रहे हैं गांव में घर पे, मतलब फिर जाते ही सब दीदी लोग आए हुए थे। ये मेरी देवरानी हैं और ये जो खड़ी हैं वो जेठानी है मेरी, मुझसे बड़ी हैं। हम 9 बहुएं हैं और 9 बहुओं में 4 मुझसे बड़ी हैं और 4 मुझसे छोटी है और मैं बीच में हूँ। तो और भाई पूरी फैमिली का एक दूसरे से बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छे से रहते हैं। भाई वगैरह जो लोग हैं, जेठ हैं, जो मेरे देवर हैं, वो भी सब बहुत अच्छे हैं और देवरानी जेठानी भी बहुत अच्छी हैं। सबका एक दूसरे से बहुत अच्छा बॉन्ड है और बहुत अच्छी फैमिली है भाई।
वो तो साथ में रह के पता चलता है, हम साथ में रहते हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हम सब एक साथ ना इकट्ठे हुए हैं, कोई घर में खुशी आई हो और सब एक साथ ना इंजॉय किया हो, कभी नहीं होता। हम सब एक साथ ही इंजॉय करते हैं। और फैमिली मेम्बर मतलब इतने हैं कि खुद के ही इतने सारे हैं, क्योंकि हम 9 बहुएँ हैं, 9 भाई हैं, दीदी लोग हैं, मतलब हमारी जो नंदे हैं वो हैं, ताई चाची हैं, हमारी माँ हैं, मतलब सब हैं। और भाई चाचा ताऊ हैं, सब हैं, उनके फिर बच्चे, तो बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। और बताती हूँ आज क्या हुआ है फैमिली में। तो सब जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जो मेरे जो जेठ हैं, सबसे बड़े वाले भैया, उनकी जो बेटे की, ये देखो ये 2 मेरी देवरानी जिठानी है। और ये जो आगे खड़ी हैं चश्मे वाली, ये नंद है मेरी। और ये इधर जो खड़ी हैं ये बुआ जी हैं। और ये भैया आए हैं, ये मेरे जेठ हैं, मतलब सबसे बड़े वाले भैया। और सबसे बड़े हैं ये हम में सब में। और इनके जो बेटे की वाइफ है वो एसडीएम बनी है, तो उसी की खुशी में उसके वेलकम के लिए ये पार्टी रखी गई है। और यहाँ पे सब आए हैं वेलकम के लिए। तो भैया भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम सब इकट्ठे थे, खड़े थे, क्योंकि पहले तो गांव में ही वेलकम किया है, गांव वालों ने सब आए हुए हैं। और भाई बहुत अच्छे से पूरे गांव ने वेलकम किया है, इतनी बड़ी खुशी आई है। और भाई गांव की बहू ऐसे एसडीएम बनना बहुत बड़ी बात है भाई, सच में ही। तो ये मेरी देवरानी जिठानी और ये बेटी है, मतलब भैया की बेटी है, सबसे बड़े वाले भैया की बेटी है। यही हम सब बच्चों में ये सबसे बड़ी है। और ये हम बैठे हैं, इधर दीदी बैठी हैं ब्लैक साड़ी में, ये भी नंद है। और ये पिंक साड़ी में जेठानी है। और ये हमारी बेटी है सबसे बड़ी, सबसे बड़े वाले भैया की बेटी, मतलब सबसे बड़ी है बच्चों में। और अब बहू भी आ रही थी हमारी। भाई देखो ऐसे ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम हुआ है। और पूरे ही गांव ने, मतलब पूरे गांव ने वेलकम किया है। तो बहुत टाइम हो गया था और सब ने बहुत अच्छे से मतलब इंजॉय किया, आशीर्वाद दिया। और भाई अच्छा लगता है जब सब आशीर्वाद देते हैं, कुछ इतनी बड़ा काम कर, मतलब एक होता है ना कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उस अच्छे में ना, मतलब उस जो अच्छा हम करते हैं ना वो सबको नज़र आता है। तो इसलिए ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी थी। और पूरे गांव ने ऐसे वेलकम करना बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसे हम यहाँ पे सब खड़े हुए थे, हम नहीं गए थे वहाँ पे जहाँ वेलकम हो रहा था, हम घर पे ही थे हम सब, क्योंकि इतनी भीड़ वहाँ पे थी। हम जाके क्या करते गांव में, मतलब गांव से बाहर मेन रोड पे ही स्वागत हुआ था। और फिर ये हमने अपने घर पे किया था। और ये बच्चे हैं हमारे, इधर सब बड़े हैं भाई। लेकिन ऐसा है ना, कोई ये नहीं बोलता कि बस तुमने घूंघट वगैरह क्यों नहीं किया, ये सब देखो हम सब ऐसे ही हैं, कोई नहीं बोलता। और ये जो सिर पे हम पल्लू रखते हैं ना, ये भी हम अपनी खुशी से रखते हैं। अच्छा लगता है भाई बड़ों के सामने सर पे रखना। लेकिन बोलता कोई नहीं है कि तुम कैसे रहते हो, तुम सब बहुएं कैसे रहती हो। कोई कुछ भी पहने, कुछ भी करे, कोई भी कुछ नहीं बोलता। इस मामले में ये हमारी फैमिली बहुत अच्छी है भाई। बहुत सी जगह होता है ना कि सर पे पल्लू नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मतलब बोलते हैं ना। लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे बहू भी हमारी आ गई थी देखो। और ये दीदी हैं ब्लैक साड़ी में और ये पिंक साड़ी में, ये नंद है मेरी। और दूसरे नंबर पे ये वाले भैया हैं जो भी आए हैं, ये भी जेठ है मेरे। और भाई यहाँ पे इधर ये जागरण की तैयारी हो रही है, क्योंकि आज रात में जागरण भी था। तो दीदी हैं, मोन मतलब हमारा बेटा है जिसकी वाइफ एसडीएम बनी है, और ये बेटा हमारा कर्नल है। और दीदी हैं सबसे बड़े वाली जिठानी हमारी। तो सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो आगे बताती हूँ मैं, आप देखिएगा कि वह कैसे कैसे हमने वेलकम किया है। आगे मैं आपको बताती हूँ, देखते रहना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, वीडियो में जुड़े रहना, एंजॉय करिएगा।
इसलिए हम गांव में आए थे क्योंकि गांव में थी वेलकम पार्टी और रात में था जागरण। और भाई सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। दिनों के बाद सभी फैमिली मेम्बर एक साथ इकट्ठे हुए हैं और भाई फैमिली में इतनी बड़ी खुशी आई है। फिर सबने मतलब ये है ताई सास मेरी, और सबने बहुत इंजॉय किया। बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ कि मतलब सबने बहुत ज़्यादा खुशी मनाई। और यहाँ पे ये ताई सास बैठी हैं मेरी, ये भी बहुत खुश थी। भाई खुश होने वाली तो बात ही है। और ये देवरानी मैंने आपको बताई थी, ये देवरानी है मेरी, और ये नंद है, ये तो आप जानते ही हो। सब फैमिली एक साथ है बहुत दिनों के बाद। और फिर ये घर पे आ गए थे और बस ऐसे एंजॉय कर रहे थे। बस आगे वीडियो को आप देखते रहना, एंजॉय करना। आगे मैं आपको बताती रहूँगी क्या क्या हुआ है, कैसे हैं भाई। तो वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा सबको। और भाई सबने डांस वगैरह किया रात में ढोल पे। और भाई सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये ताई सास हैं, ये वाली भी ताई सास है, और ये जेठानी है सबसे बड़े वाली, जो ये ब्लू और ग्रीन सी साड़ी ये वाली दीदी हैं। ये वाली भी दीदी हैं, मतलब सबसे बड़ी इनकी ही बहू एसडीएम बनी है। और ये दीदी हैं, ये जेठानी है। सब मतलब बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, खुश थे सब। बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई, इतनी खुशी की बात है। फिर रात हो गई थी, जागरण की तैयारी शुरू हो गई थी। और ये घर का मंदिर है भाई, यहाँ पे मैं मंदिर दिखा रही हूँ आपको। और ये हम मतलब दूसरी साइड आ गए थे घर की, तो बहुत अच्छा लग रहा था भाई सच में। बहुत सब एक साथ इकट्ठे थी, पूरी फैमिली इकट्ठी थी। ऐसे तो कभी हम इकट्ठे नहीं होते, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, या तो त्योहारों पे मिलते हैं एक साथ, या फिर कोई इतनी बड़ी खुशी आती है तो तब एक साथ इकट्ठे होते हैं। सो आज सब इकट्ठे थे फैमिली मेम्बर। और इधर ये कपड़े वगैरह चेंज किए भाई सब ने, इधर हम कपड़े चेंज करने के लिए आ गए थे। और रात हो रही थी क्योंकि अब थोड़ी बहुत देर में जागरण शुरू होने वाला है। तो इधर ये चाय वगैरह पी रही थी दीदी लोग। ये दीदी बैठी हुई हैं नंदे, और ये येलो सूट में देवरानी है, और ये ताई सास है मेरी। इनकी तबीयत थोड़ा डाउन सी है, इसलिए ये लेट रही हैं। और ये बच्चे हैं इधर, ये सब बैठे हैं, सब थक गए थे। अब तो बस जागरण शुरू होने की इंतज़ार कर रहे हैं, जागरण होने वाला है। रात में जागरण रखा हुआ था। और भाई सच में जब कभी भी हम कुछ अच्छा करें तो भगवान को ज़रूर याद करें और भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लें, क्योंकि उनके बिना तो हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। और उनके आशीर्वाद के बिना कभी कोई काम पूरा होता भी नहीं है। तो उनके आशीर्वाद लेने के लिए इतना बड़ा मतलब पार्टी और ये सब रखा हुआ था जागरण वगैरह, तो ज़रूरी होता है भाई भगवान को याद करना। और भाई ऐसे ही हम उनका थैंक यू बोल सकते हैं भगवान को, कि हम उनकी चौकी लगाएं, उनको याद करें। तो भगवान को भी हमें याद करना चाहिए, उनका थैंक यू बोलना चाहिए। तो ये फैमिली है, इधर भी फैमिली, इधर आ गए थे हम उधर से, क्योंकि हमारे 4-5 घर हैं। और तो वैसे तो घर गांव में ना सबके घर बने हुए हैं, सारा बंद रहते हैं क्योंकि सब बाहर ही रहते हैं। ऐसे ही मतलब जब कभी फंक्शन वगैरह होते हैं तब आते हैं। और यहाँ पे मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे।
तो बस फिर जागरण शुरू हो गया था। देखो जागरण में सब बैठे हुए हैं और अभी वधु एसडीएम बनी है। उस उपलक्ष्य में आज मां भगवती को आदरणीय बलिक परिवार ने अपने घर में बुलाया। माता ज्वाला माता को अभी नहीं बुलाया है, अब जोत माता को ज्वाला माँ को बुलाने वाले हैं, क्योंकि जोत को जलाया जाएगा अखंड, मतलब जागरण में जोत जब तक ज्वाला माँ को ना बुलाया जाए जोत नहीं प्रज्वलित की जाती। तो यहाँ पे अब जोत जला दी है, सब इकट्ठे हुए हैं, सब खड़े हुए हैं और यहाँ पे भाई उनसे ही, दोनों से, बहू और बेटे से ही जोत को जलवाया था, क्योंकि उन्हीं की ये आशीर्वाद उन्हीं के नाम का है। मतलब भाई इतनी बड़ी खुशी और इतना बड़ी बात है तो उनको ही जोत को प्रज्वलित करना था उनके हाथों से। तो यहाँ पे ये जागरण शुरू हो गया था और हम ना जागरण पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि हमें रात में ही दिल्ली आना था, क्योंकि हम घर को अकेला नहीं छोड़ सकते भाई, आप लोगों को पता ही है घर अकेला छोड़ना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि सब शहरों में ऐसा ही होता है भाई, हम नहीं छोड़ सकते। और हम रात में ही फिर उधर से चल दिए थे जागरण के बीच से। ऐसे तो नहीं आना चाहिए जागरण के बीच से, सब ने बहुत रोका भी था, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी थी, हमें आना पड़ता है। हम कहीं भी रात में नहीं रुकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे कॉलोनी में ना गार्ड वगैरह नहीं है। पहले रखा हुआ था गार्ड कॉलोनी में, लेकिन वो बहुत दूर है, मतलब गेट ना बहुत दूर है, तो हमसे तो, हमारे इधर तो कोई गार्ड वगैरह नहीं है, तो हमें आना ही पड़ता है रात में। और हम ऐसे मतलब रात में कहीं रुकते भी नहीं हैं, तो हम फिर आ गए थे बीच से ही। और यहाँ पे हम सब बैठे हैं, सब अपना अपना मतलब एंजॉय कर रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। और भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है भाई। और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ। और भाई आज मैंने आपको अपनी फैमिली दिखाई है कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है। कहने के लिए हम रहते अकेले हैं, लेकिन फैमिली हमारी बहुत बड़ी है। और भाई आपको जी बिल्कुल सच्ची दरबार की शेरा वाली भैया। फिर रात में हम उधर से चल दिए थे, जागरण के बीच से ही हमें आना पड़ा, क्योंकि रात में हम घर को नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमें रात में ही आना पड़ा। और हम घर पे आ गए थे, तो अब हम गांव से चल दिए हैं, निकल लिए हैं, क्योंकि दीदी लोग भी थे हमारे साथ, उनको भी हमें छोड़ना था, क्योंकि वो हमारे साथ आए थे, तो हमें उनको छोड़ के ही आना था। फिर हमें दिल्ली आना था, रात बहुत हो चुकी थी। और भाई हम कभी भी अपने घर को अकेला नहीं छोड़ते, आपको पता ही है भाई शहर का माहौल कैसा होता है। गांव में तो चलो छोड़ के चल देते हैं, बोल देते हैं किसी को भी कि हमारे घर का ध्यान रखना, गांव में तो ऐसे ही होता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, कोई किसी के घर का ध्यान नहीं रखता। और भाई हमारे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि हम कहीं गए हुए थे, तो हम रिस्क नहीं लेते, मैं कभी फिर बताऊंगी आपको क्या हुआ था, इसलिए हम घर को अकेला नहीं छोड़ते, तो हम बीच से ही आना पड़ा जागरण के। और देखो रात के बज गए थे 1:15 और दीदी को भी हमने छोड़ दिया था, और हम अब बस घर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी और हाईवे पे इतना जाम ट्रैफिक वगैरह भी नहीं था, जल्दी ही आ गए थे और बस आने वाले हैं। अब हम घर पे आ गए। वीडियो कैसी लगी बताना जरूर, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। राधे राधे।